हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, पेज नंबर 18 पर क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं हम। इसमें एक डायग्राम दे रखा है, संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। यानी कि एक डायग्राम इस तरह से दे रखा है। यहां पर 10 वोल्ट का ये सेल है। ये रेजिस्टेंस जो है हमारे पास 1 ओम का है। ये रेजिस्टेंस हमारे पास 3 ओम का है। ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है और नीचे वाला रेजिस्टेंस जो है ये भी 2 ओम का है। इसमें हमसे 3 बातें पूछी हैं। पहले पॉइंट पर तो नंबर 1 पॉइंट पर पूछा है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध जो पूछा है, संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो है इसमें कितना लगा हुआ है। तो इसी को निकालते हैं। हम ये देखते हैं कि यहां से जो है करंट चली प्लस प्लेट से, और ये सबसे पहले 1 ओम के रेजिस्टेंस में पहुंची। यहां से जाने के बाद 2 रेजिस्टेंस मिले। ये दोनों रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कि इनके पहले सिरे एक जगह जुड़े हैं और ये दूसरे सिरे जो है वो दूसरी जगह जुड़े हैं। तो ये समांतर क्रम यानी कि पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर जुड़े हुए हैं ये वाले। ठीक है, तो हम इन दोनों को पहले एक करेंगे। तो हम ये लिखते हैं कि 2 ओम व 2 ओम के दोनों प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो है ये प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जब ये और ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास समांतर क्रम में जुड़ा है तो इसका फार्मूला हमारे पास इनके दोनों को एक करने का 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू आप जो है इसमें से ये पहला रेजिस्टेंस आ गया 2 और फिर इसके बाद ये दूसरा आ गया हमारे पास ये 2, यानी कि हाफ ये हो गया 1/2 ये और 1/2 ये, तो ये आ गया हमारे पास 2/2। इसको आप कैंसिल कर देंगे 2 को 2 से, तो 1/1। अब जब आप इसको रिवर्स करेंगे R/1 तो इसे भी रिवर्स कर देते हैं तो 1/1 ही रहेगा और ये हमारे पास R की वैल्यू जो है वो 1 ओम आ गई। अब अगर हम ये देखते हैं कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हम हटा दें तो इनकी जगह पर 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो अब अगर आप समझना चाहें तो ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से भी बन जाएगा कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हमने हटा करके और एक रेजिस्टेंस हमने बना दिया। इन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो कि 1 ओम का होगा, और 1 ओम का पहले से ही हमारे पास था और 3 ओम का हमारे पास ये था। तो अब देखें कि ये डायग्राम हमारे पास बना। इसमें ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो हैं ये श्रेणी क्रम में है। अब आप ये लिखेंगे कि 1 ओम, 1 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब इनका अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहें श्रेणी क्रम का तो आप जानते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 की वैल्यू हमारे पास जो है पहला रेजिस्टेंस ये था जो हमने यहाँ पे भी लिखा था R1 1 ओम प्लस R2 की वैल्यू 1 ओम और R3 की वैल्यू 3 ओम, और 1 और 1 2, 2 और 3 5,
ये हमारे पास 5 ओम जो है तुल्य प्रतिरोध निकल करके आ गया। तो ये हमारे पास ये पहला जो है इसका पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरे में पूछ रहे परिपथ की धारा, यानी कि जो हमारे पास सर्किट है, ये जो ये दे रखा था ये हमने फिर बना दिया। तो ये 10 वोल्ट, इसमें ये पूछ रहे हैं करंट कितनी होगी। आप इस सर्किट को भी हटा करके एक सर्किट और भी बना सकते हैं जो कि इस तरीके से बन जाएगा, और ये बन गया। अब हम 1 2 1 ओम का ये, 1 ओम का ये, 3 का, इसको हटा करके हमने जो 5 बना था, तो आर की वैल्यू आप यहाँ पे 5 ओम बना सकते हैं, और ये 10 वोल्ट V की वैल्यू आ गई। अब आराम से ओम का नियम लगा करके आप V बराबर आई आर से जो है V बराबर आई आर से करंट निकाल सकते हैं। I बराबर V अपॉन आर। V की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 और R की वैल्यू आ गई 5। 5 से इसको काट करके 2 एम्पियर, ये हमारा आंसर करंट के लिए आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए हमसे तीसरे पॉइंट में निकलवा रहे हैं कि जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अंदर कितनी इसका कितना वोल्टेज है। ये जो हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें आर की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 3 ओम, और करंट आपने जो अभी निकाली थी, करंट हमने निकाली थी 2 एम्पियर की, जो करंट इसमें गई थी सर्किट में, तो 2 एम्पियर, और वोल्टेज हमें निकाल करके दिखानी है। तो V बराबर आई आर, और I की वैल्यू आ जाएगी 2 और R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो 2 की जब 3 से मल्टीप्लाई करी तो 6 वोल्ट हमारे पास ये निकल करके आ गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है।